नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि कुछ लोगों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक प्यास, हमेशा कुछ नया खोजने की, हमेशा आगे बढ़ने की। आखिर ये होता क्यों है? देखिए, वैदिक ज्योतिष की दुनिया में इस कभी ना खत्म होने वाली खोज का एक खास नाम है, मृगशिरा नक्षत्र। तो आज चलिए इसी रहस्यमयी और जिज्ञासु ऊर्जा की गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना, कि जो भी है वो बस काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि बस एक और कदम और एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी, या कोई नया जबरदस्त एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा है, या शायद एक बेहतर रिश्ता। तो सवाल वही है, ये बेचैनी, ये लगातार कुछ ढूंढते रहने की भावना आखिर आती कहां से है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ज्योतिष के मृगशिरा नक्षत्र में। 27 नक्षत्रों के चक्र में ये 5वां पड़ाव है। और यही है वो प्रतीक, खोज का, अन्वेषण का, और एक ऐसी जिज्ञासा का जो कभी शांत नहीं होती। असल में यही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमें धकेलती है, हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नक्षत्रों के इस पूरे चक्र में मृगशिरा की जगह कहाँ है। देखिए, इसका वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन का, एक विकास का अगला जरूरी कदम है। जरा इस पूरे सफर को समझिए। कहानी शुरू होती है अश्विनी से, जो एक आइडिया का बीज बोता है। फिर भरनी उसे पकड़कर रखता है, कृत्तिका उसे तराशता है, और रोहिणी उसे पूरी तरह से खिला देता है, मतलब ग्रोथ देता है। पर ग्रोथ के बाद अब क्या? बस यहीं पर एंट्री होती है मृगशिरा की। ये वो स्टेज है जब इंसान अपनी बनाई हुई दुनिया को देखकर सोचता है, क्या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है? क्या कुछ और भी है? और क्या कमाल का प्रतीक है इस नक्षत्र का, एक हिरण का सिर। ये इसकी पूरी प्रकृति को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। एक हिरण की तरह ही ये ऊर्जा हमेशा अलर्ट रहती है, हमेशा बेचैन, और हमेशा नई संभावनाओं की महक की तलाश में रहती है। लेकिन इस लगातार खोजते रहने की इच्छा के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? कौन सी ऊर्जा है जो इस बेचैनी को चलाती है? इसका स्रोत हैं सोम, जिन्हें हम चंद्रमा या दिव्य अमृत भी कहते हैं। सोम हमारी भावनाओं और इच्छाओं से पैदा होने वाली समझ को दिखाते हैं। असल में यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो हमें खींचती है, बेहतर चीजों की तरफ आकर्षित करती है, और हमारी खोज को कभी रुकने ही नहीं देती। तो अब जब हम इस ऊर्जा और इसके प्रतीक को समझ गए हैं, तो आइए इस खोजकर्ता के व्यक्तित्व का एक पूरा प्रोफाइल बनाते हैं। मृगशिरा व्यक्तित्व के एकदम कोर में है जिज्ञासा, बेचैनी और तेज दिमाग। वे एक किसान की तरह संसाधन खोजते हैं और एक व्यापारी की तरह मौके। उनका धर्म ही है खोजना और नई चीजें पता लगाना। हल्के हरे और नरम नीले जैसे शांत रंग इन्हें पसंद आते हैं, और इनका खान पान भी इनकी भाग दौड़ वाली जिंदगी जैसा ही होता है, हल्का फुल्का, जैसे हल्के अनाज, फल और स्नैक्स। तो ये खोज करने वाली ऊर्जा प्रोफेशनल लाइफ में कैसे नजर आती है? मृगशिरा से प्रभावित लोग किस तरह के करियर में सबसे ज्यादा चमकते हैं? यहाँ कुछ करियर हैं जो इनके लिए बिल्कुल नेचुरल फिट हैं। ट्रेडिंग और सेल्स, क्योंकि यहाँ हमेशा नए अवसरों की तलाश रहती है। मार्केट एनालिसिस, कंसल्टिंग और रिसर्च वाले रोल्स, जहां जिज्ञासा ही सबसे बड़ी ताकत है। और जाहिर है, ट्रैवल और नेटवर्किंग से जुड़ी इंडस्ट्रीज, जो इनकी बेचैन आत्मा को सुकून देती हैं। आज के ज़माने के एक खोजकर्ता के टूल किट में क्या क्या होता है? अच्छा, दुनिया को समझने के लिए मैप्स और डेटा, कनेक्टेड रहने के लिए फ़ोन और लैपटॉप, और सबसे ज़रूरी, सफ़र करते रहने के लिए गाड़ियाँ और ट्रैवल का सारा सामान। ठीक है, काम की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल के मामलों की। एक बेचैन दिल प्यार और रिश्तों को कैसे नेविगेट करता है। अब अगर रिश्तों की बात करें, तो यहाँ मृगशिरा की एनर्जी एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये लोग बहुत ही क्यूरियस और एक्साइटिंग पार्टनर होते हैं, हमेशा कुछ नया करने को तैयार, नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी। इन्हें ना मेंटल कनेक्शन चाहिए होता है। पर यही चीज़ एक चैलेंज भी बन जाती है, क्योंकि अगर रिश्ते में ठहराव आ जाए, एक रास्ता आ जाए, तो इनकी वही बेचैनी इन्हें अंदर से असंतुष्ट करने लगती है। तो आखिर में मृगशिरा का पूरा सार क्या है? बात बस इतनी सी है कि एक सच्चे खोजकर्ता के लिए डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी जर्नी होती है। मंजिल नहीं, सफर। मतलब मकसद कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा कुछ नया खोजने के उस रोमांच को जीते रहना है। बस यही इनकी प्रेरणा है और यही इनका सच।